अगर मार्केट में आपको खाना यहाँ पे खाना हो तो खा सकते हैं। उर्वशी रेस्टोरेंट है, मक्के दी रोटी सरसों दा साग। तो बद्रीनाथ के मार्केट में आप उर्वशी रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं क्योंकि इनका खाना बहुत अच्छा लगा। मंदिर में बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे चरण पादुका, जो कि बद्रीनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंचे टीले पर एक चट्टान के ऊपर भगवान विष्णु के पद चिन्ह पादुका के रूप में दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के पहले कदम बद्रीनाथ में इसी जगह पर पड़े थे। जहाँ पर चरण पादुका है वहीं पर गुफा में योगी जी रहते हैं, जिनसे मिलने का समय 8 बजे से 5 बजे तक होता है। हम योगी जी से मिले भी और प्रसाद भी लिया। तो आइए चलिए मेरे साथ भगवान बद्रीनाथ जी के चरण पादुका के दर्शन करते हैं। चरण पादुका से नीलकंठ पर्वत की दूरी 7 किलोमीटर की है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ साक्षात भगवान शिव रहते हैं। तो यही है भगवान विष्णु के पद चिन्ह। तो मेरे माध्यम से आप सब भी दर्शन कर लीजिए। इसी चट्टान पे भगवान विष्णु के पहले कदम बद्रीनाथ में पड़े थे और भी छोटे छोटे चट्टानों पे भगवान विष्णु के पद चिन्ह हैं। तो आइए मैं उन्हें भी आपको दिखाता हूँ। और आपने वीडियो में देखा ही होगा पहले भी भगवान के पद चिन्ह। तो ये हैं भगवान के पद चिन्ह, आप सभी भक्तजन दर्शन कर लीजिए। तो भगवान के चरण के आप लोगों ने दर्शन कर लिए और वो सामने नीलकंठ पर्वत है जहाँ भगवान शिव साक्षात विराजमान है। यहाँ के लोगों को मानना है कि भगवान साक्षात यहाँ विराजमान है। तो भगवान जहाँ विराजमान है उस जगह को मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखता है। और जहाँ भगवान के चरण हैं भगवान बद्रीनाथ के, वहाँ पे बाबा जी तपस्या कर रहे हैं। वो सामने उनकी गुफा है। ऐसी जगह पे भगवान रहते हैं। सामने नीलकंठ पर्वत जहाँ प्रभु भोलेनाथ रहते हैं और यहाँ पे बद्रीनाथ जी के चरण हैं। तो अब दर्शन हो गए, अब हम नीचे चलते हैं। अब यहाँ हमें भूख लगी है तो कुछ हम मार्केट में जाके खाएंगे। बद्रीनाथ मार्केट में नीलकंठ होली माउंटेन यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे। और यहाँ पे ये चरण पादुका से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे नीलकंठ होली माउंटेन है। तो अब हमें भूख लग चुकी है, सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। तो हम बद्री विशाल के मंदिर के पास जो मार्केट है वहाँ पे चल के कुछ खाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे माना गाँव। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो माना गाँव में जाएंगे और वहाँ पे भी जितने भी भगवान हैं सबके दर्शन करवाएंगे हम। कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि माना गाँव जो इंसान चला आता है वो कभी गरीब नहीं रहता, फिर अमीर बन जाता है वो। तो आप अगर बद्री विशाल आते हैं तो 2 किलोमीटर होगा, थोड़ी सी चढ़ाई है। आप भगवान के चरण पादुका के पास ज़रूर आइएगा माथा टेकने के लिए। कविता चल नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने इसे अपने हिम्मत से इसे यहाँ लेके आया। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो वीडियो में बने रहिएगा। जय बद्री विशाल। इन पहाड़ों में जैसा कि आप देख रहे हैं बद्रीनाथ जी के चरण पादुका के अलावा यहाँ जो सारे पहाड़ आपको दिख रहे हैं, इन्हीं सारे पहाड़ों में सिद्ध संत और योगी बाबा जी रहा करते हैं और तपस्या किया करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। सारे सिद्ध संत इन्हीं पहाड़ों में तपस्या किया करते हैं। इस पहाड़ के ऊपर मुझे बहुत सारी गुफाएं दिखी जो चट्टानों के नीचे बनी हुई थी। कुछ सिद्ध संत
हमें दिखाई दे रहे थे और जो अदृश्य थे वे नहीं दिख रहे थे। हवा काफ़ी ज़ोर से चल रही थी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पूरे पहाड़ के ऊपर सिद्ध संत के सिर्फ गुफा ही गुफा दिख रही थी और सामने नीलकंठ पर्वत था और भगवान बद्रीनाथ जी के चरण पादुका थी। और इस जगह पर एक पंप हाउस भी था जो पर्वत से नदी बहकर आ रही थी उसी के ऊपर बना हुआ था। और हम धीरे धीरे इन सब का आनंद लेते हुए, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए नीचे उतर रहे थे चरण पादुका से बद्रीनाथ मंदिर की ओर। और जब आप बद्रीनाथ मंदिर से ऊपर जाते हैं चरण पादुका के दर्शन के लिए, तो ऊपर पहाड़ी से आपको पूरा गांव दिखता है। चारों तरफ पहाड़ों के बीच में छोटा सा भगवान जहाँ विराजमान है उन्हीं का ही गांव है बद्रीनाथ। यह है बद्रीनाथ गांव। कितना खूबसूरत है ना, ब्यूटीफुल। काफ़ी खूबसूरत गांव है जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ विराजमान है, माँ गंगा विराजमान है, अलकनंदा नदी जिसे कहते हैं विराजमान है। अलकनंदा और मंदाकिनी आगे जाके मिल जाती है, वहीं से गंगा बन जाती है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गाँव है। तो मंदिर से पहले जो मार्केट मिलता है आपको, बद्रीनाथ मंदिर से पहले जो मार्केट मिलता है, आप वहाँ पे अच्छा खाना खा सकते हो। टेस्टी था, बहुत अच्छा खाना था, हमने खाया, बहुत अच्छा लगा हमें। तो मंदिर से जब हम पूजा वूजा करके बाहर निकले, उसके बाद हमने उर्वशी रेस्टोरेंट में खाना खाया। हमने मक्के की रोटी और सरसों दा साग था। तो हमने भी दूध लिया है, 50 रुपये गिलास है। तो मक्के की रोटी 30 रुपया पर पीस पड़ा में, बटर मक्के की रोटी बटर लगा के 30 रुपया, और सरसों का जो साग था 130 रुपये का एक प्लेट था। तो हम लोग 3 लोगों को मतलब अच्छे से खाना हो गया और बहुत टेस्टी खाना था। मन तो कर रहा था खाते रहे। तो आप इसके अपोजिट में एक होटल है कृष्णा शुद्ध वैष्णवी होटल। तो हम उर्वशी रेस्टोरेंट में खा रहे थे। तो आप यहाँ पे खाना खा सकते हो, आपको टेस्टी खाना मिलेगा। और दूध भी हम यहीं पी रहे हैं, दूध भी बहुत टेस्टी है। 50 रुपये की एक गिलास है, बहुत टेस्टी खाना था और दूध भी बहुत टेस्टी है। एक पीस ले रहे हैं? हाँ, एक पीस ये, एक पीस हम। जो चार्जेस होगा दे देंगे फिलहाल की। और हम लोग दूध और जलेबी खाने जा रहे हैं और ये जलेबी बन रही है यहाँ पे। दूध तो पतला सा है तुम्हारा यार। खाली प्लेट लो सर, ये खाली प्लेट जवान बोला। दूध में मलाई नहीं डाले थे क्या? दूध में मलाई डाल दो सर, चाशनी में। ऐसे तू रहा जब तक तू है मेरे साथ, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ अभी सर 2 जलेबी एक पीस आपको। तक। तो हम यहाँ आए ना तो ये जरूर खाएं। जलेबी और हाँ तो आ लगते टेस्टी है। तो बद्रीनाथ आप जब भी आए ना तो मार्केट में आके
दूध और जलेबी ज़रूर खाएं भैया की दुकान पे, बहुत टेस्टी है। उर्वशी होटल के सामने उर्वशी रेस्टोरेंट के बगल में बगल में दूध और जलेबी आपको मिलेगी, बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगेगा। जलेबी का रेट तो बता दो। 50 रुपये का 250 ग्राम। 50 रुपये की 250 ग्राम जलेबी और 50 रुपये की 1 गिलास दूध मलाई डाल के। भाई जी मलाई लेने आना पड़ेगा थोड़ा। और ये भैया की दूध जिसमें मलाई, दूध और जलेबी खाएगा वो बहुत मज़ा आएगा, तो बहुत टेस्टी है।